सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको कोकोपीट को गार्डनिंग में कैसे यूज़ किया जाता है उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये मैंने एक कोकोपीट की ब्रिक लिया हुआ है और इसी को मैं आपको यूज़ करने का प्रोसेस बताऊंगा। ये जो कोकोपीट का ब्रिक होता है वो जो नारियल के छिलके होते हैं उससे तैयार किया जाता है। कोकोपीट का गार्डनिंग में बहुत ही ज़्यादा यूजेस होता है। जैसे कि अगर आप किसी प्लांट की सीडलिंग करना चाह रहे हैं यानी सीड को ग्रो करना चाहते हो तो इसमें बहुत ही आसानी से सीड को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप किसी कटिंग को ग्रो करना चाह रहे हैं तो इसमें कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं, या किसी प्लांट की एयर लेयरिंग करना चाह रहे हैं तो एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इनके गार्डनिंग में यूजेस होते हैं और इनका सही यूज़ करना भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक गहरी बाल्टी या गहरा टब ले लेना है। कोकोपीट ब्रिक को टब या बाल्टी में रखने के बाद आप इसको पानी से भर दीजिए ताकि ये जो कोकोपीट है वो अच्छे से पानी में डूब जाए। और फिर धीरे धीरे करके ये कोकोपीट ब्रिक जो है वो पानी को अच्छे से सक करेगी और फिर धीरे धीरे करके ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। तो इसको आपको लगभग 1 घंटे के लिए पानी में छोड़ देना है, इस तरह से पानी को फिल करके। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कोकोपीट ब्रिक था वो बहुत ज़्यादा फूल करके चौड़ा हो चुका है। कोकोपीट ब्रिक ने बहुत ही अच्छे से पानी को सोख लिया है और अब हम इसको कुछ इस तरह से तोड़ लेंगे। ये बहुत ही आसानी से जब फूल जाता है तो टूट जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इस तरह से पानी में मिला लेना है। हमें इनको यूज़ करने से पहले अच्छे से पानी में इसलिए धुलना होता है क्योंकि इसके अंदर नमक पाया जाता है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ होते हैं और उसमें काफ़ी सारे प्लांट से फ्रूट निकाले जाते हैं और फिर उसके बाद उनके छिलके को वहीं उतारा जाता है और फिर उसके बाद इनको कंप्रेस करके तैयार किया जाता है, जिससे इसमें नमक के गुण आ जाते हैं जिसके कारण हमारे प्लांट को हार्म पहुंच सकता है। इसीलिए इनको यूज़ करने से पहले इनको अच्छे से आपको पानी में धुलना होता है और ये कंप्रेस करके तैयार किए जाते हैं। इसलिए इनको आप पानी में जब धुलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। जब ये ब्रिक पूरी तरह से पानी में घुल जाए फिर उसके बाद आपको इसमें से कोकोपीट को निकालना है और कुछ इस तरह से आपको निचोड़ के पानी को निकाल लेना है। और फिर उसके बाद आप इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सीडलिंग के लिए या आप एयर लेयरिंग के लिए या किसी प्लांट की सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए। तो कुछ इस तरह से आपको दबाकर अच्छे से पानी को निकाल लेना है और फिर उसके बाद आपको इसको किसी अलग कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। स्टोर करके अगर रखना चाह रहे हैं तो आप इसको 1 दिन के लिए धूप में सुखा करके रख लीजिए। फिर उसके बाद आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं होता है, ना ही इसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिशन होता है। इसका यूज़ करके आप अपने सॉइल को बहुत ही अच्छा लाइट वेटेड बना सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बना सकते हैं, वेल ड्रेनिंग बना सकते हैं। अगर आप किसी प्लांट की कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं और उसमें जल्दी रूट्स पाना चाहते हैं तो इसमें अगर आप कोकोपीट में उस कटिंग को ग्रो करते हैं तो जल्दी मॉइस्चर के कारण उसमें रूट्स आ जाती हैं। तो आप कटिंग को ग्रो करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉइल मिक्स बनाते टाइम इसका यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 10 से 20% इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। कोकोपीट को निचोड़ने के बाद जो पानी बचा है उसे आप फेंक दीजिए क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है। पानी निचोड़ने के बाद अब मैं इस कोकोपीट को देखिए टब में फैला करके धूप में रख दिया हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और जब ये पूरी तरह से एकदम सूख जाएगा तब मैं इसको कहीं अच्छे से स्टोर करके रख लूँगा और जब जैसे जैसे मुझे यूज़ करना होगा तो मैं उसे यूज़ कर लूँगा। तो अगर आप कोई सीड ग्रो करना चाह रहे हैं तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं उनको इन कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह से आप सीडलिंग ट्रे के अंदर कोकोपीट को भर लीजिए और फिर उसके बाद आप उस कोकोपीट में जो सीड्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से नर्सरी वाले कोकोपीट के अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आप कोकोपीट का यूज़ गार्डनिंग में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।